धन्यवाद आप सभी को। सर्वप्रथम धन्यवाद उनको जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल के नर्सिंग कॉलेज में आज के दिन यहाँ पे हमें इनविटेशन देने का श्रेय मैं अमित सर को दूंगा जो नर्सिंग के एक टीचर है। और उसके बाद मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम दीपक पटेल है और लगभग सभी लोग जानते होंगे यहाँ एक सर्विस चल रही है एप्लीकेशन एज अ स्विगी जोमेटो सीबी शॉप जिसका मैं ओनर हूँ। और इसके साथ मेरी अचीवर्स क्लासेज नाम से एक परतावल में, क्योंकि मैं परतावल से रहने वाला हूँ, तो अचीवर्स क्लासेज के नाम से हमारा कोचिंग सेंटर चलता है जहाँ कंपटीशन लेवल की तैयारी होती है। प्लस मैं एक इंटर कॉलेज में फिजिक्स के टीचर के रूप में भी भगवान पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज एंड डिग्री कॉलेज लगभग सब लोग जानते होंगे, वहां पे मैं हूँ। तो आज के दिन क्योंकि ये लगभग आप सबको ज्ञात होगा लगभग 5 सितंबर 1962 से लगातार इस दिवस को मनाते हुए हम लोग चले आ रहे हैं। और मुझे लगता है जब तक ये सूरज चांद और ये पृथ्वी और भारतवर्ष का नाम रहेगा तब तक हम इस भारतवर्ष के प्रत्येक स्कूल और हर स्थान पे जहां पर गुरु और शिष्य का संबंध है वहां पे हम इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाते रहेंगे। और हम 11वीं क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि शिक्षक दिवस को हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे, उनके जन्म दिवस को उनके ही कुछ प्रिय छात्रों द्वारा कहा गया क्या आपके जन्म दिवस को हम टीचर डे के रूप में मना सकते हैं। इन्होंने स्वीकार किया, इन्होंने कहा कि इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा कि मेरे जन्म दिवस को टीचर डे के रूप में मनाया जाए। तो जबकि 1962 से लेकर के आज तक लगातार हम इनके जन्म दिवस को टीचर डे के रूप में मनाते हुए चले आ रहे हैं। अभी मैं सवेरे जब उठा हूं तो सवेरे 6 बजे 7 बजे 8 बजे लगातार जितने बैच थे सारे बैच में आकर के करते करते किसी तरह से बहुत लेट हो गया मुझे आने में। जो चूंकि सर ने टाइम दिया था 11 बजे, मैंने कहा 11:30 बजे तक पहुंचूंगा, लेकिन टाइम काफी ज्यादा हो गया। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि टीचर गुरु और शिष्य के बीच में किसी मूल्य का किसी पैसे का कोई भी संबंध नहीं होता है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं। कुछ बच्चों के मुंह से सुना भी जाता है मैंने फीस दिया है इसलिए क्लास में बैठा हूं, लेकिन ये सत्य नहीं है। देखिए क्या होता है कि गुरु जो होता है या जो भी देने वाला है उसका हाथ सदैव ऊपर होना चाहिए और लेने वाले का हाथ सदैव नीचे होना चाहिए। मैं एक कहानी के माध्यम से इसे बता रहा हूं। एक बार एक राजा थे, किसी राज्य में वे राज करते थे, क्योंकि राज्य दरबार में ऐसा होता था पहले राजतंत्र में कि राजा का बेटा राजा बन जाता था, हुई हो या ना हुई हो। तो राजा को लगा कि मेरी शिक्षा पूर्ण हुई नहीं है। उन्होंने क्या किया, अपने मंत्री का सहायता लिया और मंत्री की सहायता से एक अपने क्षेत्र के सबसे विद्वान और सबसे जाने माने टीचर को उन्होंने अपने यहाँ पढ़ाने के लिए, खुद को पढ़ाने के लिए बुलवा लिया। अब हुआ क्या, वो टीचर रोज आते थे, उन्हें पढ़ाते थे और वो पढ़ते थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था, कुछ समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे करते करते 1 महीना बीत गया और 1 महीना बीतने के बाद भी उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। ये बड़े हैरान थे, आखिर मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आता है। ये हर रोज बड़े अच्छे से एनर्जेटिक होकर के जाते थे कि नहीं आज मैं समझने की कोशिश करूंगा, क्यों नहीं समझ में आता है मुझे। कभी कभी सोचते थे क्या ये सही से पढ़ा नहीं पाते हैं, फिर सोचते थे ये क्षेत्र के सबसे बुद्धिमान सबसे अच्छे टीचर हैं, फिर ये पढ़ा क्यों नहीं पाते, तो पढ़ा लेते हैं, यानी कहीं ना कहीं गलतियां मेरे में है। वे परेशान हो गए थे, फिर अपनी बातों को अपने टीचर से बता भी नहीं पा रहे थे कि मैं कैसे कह दूं कि आपको पढ़ाने नहीं आ रहा है। तो वे अपनी बातों को कहाँ जाके गए, अपनी बीवी से गए। तो अपनी बीवी से जाकर के जैसे कहा कि देखिए 1 महीना हो गया पढ़ते, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। तो उन्होंने उनकी बीवी ने कहा कि आप एक काम करिए, किसी और से अपने प्रश्नों को क्यों पूछना, अपने गुरु से पूछिए। तो अगले दिन गुरु जी से बहुत हिम्मत जुटा करके जाकर के पूछते हैं कि गुरु जी मुझे आप तो 1 महीने से सिखा रहे लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तो गुरु जी कहे इसका आंसर बहुत छोटा है, कहे बता दीजिए जल्दी ताकि मैं सीख सकूं।
तो उन्होंने कहा कि जब भी आप मुझे बुलाते हो पढ़ाने के लिए तो आप ऊपर बैठते हैं, मुझे नीचे बैठाते हैं। आपके दिमाग में ये रहता है मैं राजा हूं और आप एक साधारण क्षेत्र के गुरु हैं। जब तक आपके दिमाग में ये रहेगा कि आप राजा हैं और मैं एकमात्र गुरु हूं, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यानी राजा कहे तो इसका सलूशन क्या है? तो गुरु जी ने कहा कि काम करिए, कल से मैं ऊपर बैठूंगा और आप नीचे बैठेंगे और अपने दिमाग से इस बात को बिल्कुल निकाल देंगे कि आप एक राजा हैं। यहां पे आपको अपने दिमाग में रखना होगा कि आप एक शिष्य हैं और मैं आपका गुरु हूं, और आंख बंद करके हमारी बातों को आपको सुनना होगा और सुनते हुए आपको चलना होगा। तो राजा ने कहा ठीक है, और अगले दिन से इन्होंने ऐसा करना शुरू किया और वो निश्चित रूप से राजा ज्ञान को अर्जित करने में सफल हुए। यानी इस कहानी से हमें यह पता चलता है, हम किसी भी कॉलेज में बचपन से लेकर के आज तक कभी भी किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में गए, किसी भी क्लास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बैठे, तो हमको लगा, आपको पता चला कि वहां पे एक वेश, एक प्रकार का यूनिफॉर्म डिजाइन किया जाता है। सभी बच्चे एक वेश में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सभी बच्चे, चाहे उनके माता पिता साधारण किसान हो, मजदूर हो, या किसी IAS PCS रैंक के अधिकारी हो, बहुत बड़े बिजनेस हो, कोई किसी का लड़का हो, लेकिन क्लास में सभी लोग एक वेश में बैठेंगे, जिससे उनके अंदर ये आता है कि यहाँ पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। और मैं अपने सभी हमउम्र भाई बहनों से, सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने अंदर से बस एक चीज को छोटी सी निकाल देना, अहंकार, कि आप किसके बेटे हो, किससे ज्यादा जानते हो, ये निकाल देना और ये सोच के बैठना कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, जितना हमारे अध्यापक बताते हैं मैं सारा का सारा कवर करने वाला हूं, कोई इसमें से छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि कोई भी अध्यापक आज तक अपने शिष्य को गलत ज्ञान नहीं दिया। इसलिए आप अपने माइंड से सबसे पहले इस चीज को निकालना होगा कि हम हैं। आप अपने आप को भूल जाओ, आप बस ये ध्यान रखो कि आप एक शिष्य हो और पढ़ाने वाला सामने हमारा गुरु है, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच का संबंध, उन दोनों के बीच का संबंध को रुपया, पैसा, धन ये नहीं होता है, बल्कि संस्कार और प्यार होता है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। किसी ने कहा अपने गुरु से कि गुरुजी, जीवन को कई लोग कहते हैं कि यह संघर्ष है। आप सबके लिए ये सोचने वाली बात होगी। कई लोग कहते हैं कि जीवन संघर्ष है, और कई लोग कहते हैं कि जीवन एक खेल है, और कुछ लोग कहते हैं जीवन एक त्योहार है। अब अलग अलग लोगों के विचार जीवन के बारे में अलग अलग हैं। इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई क्या है? तो गुरु जी ने बड़े आसान शब्दों में कहा कि देखो बेटा, जिस इंसान के पास गुरु नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है, उनके लिए जीवन संघर्ष है, और जिनके जीवन में गुरु है उनके लिए जीवन खेल है, और उस जीवन के वो खिलाड़ी हैं। और जिनके जीवन में गुरु है और गुरु के बताए हुए मार्ग पे जो चलते हैं, उनके लिए जीवन उत्सव है, त्योहार है, वे मनाते हैं उसे खुशी से और झूम के जीते हैं। तो आप अपने जीवन में गुरु का होना बड़ी बात नहीं है, आपकी क्लास में आके बैठना बड़ी बात नहीं है, चुपचाप बैठ के सुनना भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप क्लास में आके बैठ के जो ग्रहण करते हैं उसका अनुसरण करें, उसके बताए हुए मार्गों पर चले, तब आपके जीवन में बदलाव आएगा, अन्यथा बदलाव आने वाला नहीं है। यदि जीवन में सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको उसको मानना पड़ेगा जो गुरु बताते हैं। ये मोबाइल फोन में यदि डिस्प्ले और स्पीकर दोनों खराब हो और इसकी इंटरनल पावर बहुत ज्यादा हो, इसमें बहुत सारे म्यूजिक, गाना, बुक्स बहुत सारे हैं, और डिस्प्ले और स्पीकर दोनों खराब है, कोई प्रदर्शन नहीं करता है, तो क्या इसका कोई मतलब हुआ? आप लाख पढ़ लो, बहुत बढ़िया 4 साल की डिग्री ले लिया हमने BSc नर्सिंग का, और आता कुछ भी ना हो, कुछ भी प्रेजेंटेशन ना हो, यहाँ पे माइक थमाने के बाद शरीर में इतनी तेज कंपन हो कि खुद वाइब्रेट होकर के गिर जाए, तो फिर ऐसे ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है।
प्रदर्शन होना बहुत जरूरी है। एक ही गाना हो, झूठ के बजना चाहिए, जितना हो प्रदर्शन बेस्ट होना चाहिए। जानते हैं गुरु का अनुशासन करना, गुरु का अनुसरण करना बहुत जरूरी होता है। एक जगह आग लगी ना, आग लगी सब भागने लगे, जैसे आग लगी सब भागने लगे। वहां पे एक लंगड़ा था बेचारा, भाग नहीं पा रहा था, एक अंधा था वो भाग रहा था, तो जिधर आग लगी उधर ही भाग रहा था। बेचारे दोनों परेशान थे, दोनों एक दूसरे से मिले। अंधा कहा एक काम करो, अंधा कहा एक काम करो, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तुम्हारे पास आंखें हैं तो मुझे रास्ता बताना, मैं चलूंगा। दोनों लोगों ने सूझबूझ से काम किया। जो लंगड़ा था वो कंधे पर बैठ गया, जो अंधा था उसको रास्ता बताता गया, चलता गया, और दोनों लोगों ने अपनी जान बचा ली। यहाँ ये हुआ कि जो ऊपर बैठा है हमारा, जो मार्गदर्शक है, उसका उन्होंने अनुपालन किया और आंख बंद करके, चूंकि आंख तो था ही नहीं, आंख बंद करके बेचारा अपने ऊपर वाले की बात सुनते गया और उसकी जान बच गई। हम सब लोग, धन्यवाद, हम सब लोग अंधे हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, यदि अंधे ना होते तो यहाँ पे क्यों आते? सब हम जानते तो क्यों आते? हम नहीं जानते, इसलिए तो गुरु के शरण में आए कि आप मुझे मार्गदर्शक करो, मैं उस रास्ते पर चलूं ताकि अपना जीवन मैं सफल बना पाऊं। इसलिए आप आंख बंद करके उस राजा की तरह नहीं, बाद में जिस तरह राजा परिवर्तन हुआ कि मैं एक राजा नहीं हूं, मैं एक शिष्य हूं, इस तरह से आप अपने गुरु का अनुसरण करो, जीवन में सफलता बहुत जल्दी हाथ लगेगी। धन्यवाद, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बोलो तो पूरी दिन खत्म हो जाएंगे, बातें खत्म नहीं होंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।